ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। जगदलपुर में आज आम पुलिस समाज के लोगों ने पत्रकार भवन में प्रेस वार्ता कर अंजुमन इस्लामिया कमेटी के निष्पक्ष चुनाव की मांग उठाई। समाज के प्रतिनिधियों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से अपील की कि वक्फ बोर्ड को जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए निर्देशित किया जाए। प्रतिनिधियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड द्वारा लगभग 17 महीने पहले अंजुमन इस्लामिया कमेटी के निष्पक्ष चुनाव के लिए एक चुनाव संचालन समिति का गठन किया गया था। इस समिति को 3 महीने के भीतर चुनाव कराकर नई कमेटी गठित करने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि नगर निगम चुनाव की आचार संहिता और ईद उल फितर के कारण इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए 3 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया। इसके बाद वक्फ बोर्ड ने इसी समिति को एडहॉक कमेटी का दर्जा देकर कमेटी के संचालन की जिम्मेदारी सौंप दी। समाज के प्रतिनिधियों का आरोप है कि तब से लेकर अब तक यानी 17 महीनों से यही एडहॉक कमेटी अंजुमन इस्लामिया कमेटी का संचालन कर रही है, लेकिन स्थायी चुनाव नहीं कराए गए। उन्होंने कहा कि चुनाव की प्रक्रिया को लगातार टालकर समाज को गुमराह किया जा रहा है। प्रतिनिधियों ने यह भी आरोप लगाया कि वक्फ बोर्ड ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया और इस पूरे मामले में खामोशी अपनाई गई है। समाज के लोगों का कहना है कि कमेटी को बंधक जैसी स्थिति में रखा गया है। प्रेस वार्ता में समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मांग की कि वे हस्तक्षेप कर वक्फ बोर्ड को निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्देशित करें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आगामी बस्तर दौरे के दौरान वे मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे और वक्फ बोर्ड की कार्यशैली पर शिकायत भी करेंगे। इस मौके पर जियाउल हक, असद रजा, शेख शाहिद अली, SK हसन राजा, जावेद खान, समीर खान और सद्दाम रजा सहित कई लोग उपस्थित रहे। मैं मोहम्मद जावेद खान, जगदलपुर मुस्लिम समाज का एक आम जमाती, आज आप सभी को यहाँ पर पत्रकार वार्ता में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जगदलपुर मुस्लिम समाज के हमारे साथी समीर भाई, शाहिद भाई, बाबू भाई, जियाउल हक भाई और शेख सद्दाम रजा यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज की यह प्रेस वार्ता मुख्य रूप से जगदलपुर अंजुमन इस्लामिया कमेटी के चुनाव पर आधारित है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि जगदलपुर अंजुमन इस्लामिया कमेटी एक निर्वाचित संस्था होती है, जो निर्वाचन के द्वारा वहां पर पूरी एक कमेटी बैठती है और 3 साल का इनका कार्यकाल होता है। परंतु पिछले 17 महीने से जगदलपुर इस्लामिया कमेटी को एक तरह से छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के द्वारा अवैध रूप से इस पर कब्जा कर लिया गया है और जगदलपुर की मुस्लिम जमात को गुमराह करते हुए चुनाव ना करा करके छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड जगदलपुर के मुस्लिम समाज का जो निर्वाचन का अधिकार है उसे छीन करके बैठा है। इससे पूर्व जो अंजुमन इस्लामिया कमेटी जो थी, जो निर्वाचित कमेटी थी, उसका कार्यकाल समाप्त हो चुका था और कार्यकाल समाप्ति के बाद चुनाव में विलंब होने की वजह से जगदलपुर के कुछ साथियों ने वक्फ बोर्ड में इसकी शिकायत करी। शिकायत के बाद वक्फ बोर्ड के द्वारा एक चुनाव संचालन समिति की घोषणा कर जो पूर्व की कमेटी थी उससे चार्ज लिया गया और चुनाव संचालन समिति बनाकर के वक्फ बोर्ड ने आदेशित किया कि 3 महीने के अंदर यह चुनाव संचालन समिति जगदलपुर अंजुमन इस्लामिया कमेटी का निष्पक्ष चुनाव कराएगी और जगदलपुर की जमात को चुनी हुई एक कमेटी देगी। लेकिन इस 3 महीने में क्योंकि उस दौरान नगर निगम का चुनाव, आचार संहिता और रमजान का महीना, ये 2024 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, आने की वजह से फिर से 3 महीने से एक्सटेंड करा गया। लेकिन उस 3 महीने एक्सटेंड करने के बाद में आज 17 महीने हो गए, ना वक्फ बोर्ड अंजुमन इस्लामिया कमेटी का चुनाव कराने की बात कर रही है, न वक्फ बोर्ड के द्वारा बैठाई गई यहाँ पर जो एडहॉक प्रशासनिक कमेटी है वो चुनाव कराने को लेकर के किसी तरह की पहल कर रही है। लगातार
जगदलपुर की जमात को गुमराह किया जा रहा है। ये कहा जाता है कि पूर्व की कमेटी के द्वारा जो अनियमितताएं पाई गई हैं उसकी जांच हो रही है, और जांच के लिए भी उन्होंने आवेदन किया था, और बकायदा पुलिस एसपी ऑफिस में, पुलिस कमिश्नर के यहाँ उसकी बकायदा जांच हुई, और वो जांच रिपोर्ट भी सार्वजनिक हुई। उस जांच रिपोर्ट में स्पष्ट यह कहा गया कि जो आरोप पूर्व की कमेटी के ऊपर लगाए गए वो कल्पना मात्र है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस अनियमितता की बात कही जा रही थी वो अनियमितता एक कल्पना जैसी थी, या एक ऐसा मान सकते हैं कि ऐसा लोगों को लगा था, लेकिन वैसा हुआ नहीं। अब इसके बाद एडहॉक कमेटी को तत्काल चुनाव कराना चाहिए था, लेकिन आज दिनांक तक वो चुनाव नहीं करा रही है। लगातार पिछले कई हफ्तों से, कई शुक्रवार से जामा मस्जिद के बाहर इसे लेकर के प्रोटेस्ट किया जा रहा है, चुनाव की मांग की जा रही है, पर लेकिन ना तो एडहॉक कमेटी के कान में जू रेंग रहा है, ना वक्फ बोर्ड इसे लेकर के कुछ कह रहा है। आज से तकरीबन 9 महीना पहले चुनाव की मांग को लेकर के जगदलपुर की जमात के लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और जगदलपुर विधायक किरण देव जी से भी मिले। उनके तरफ से भी हमें आश्वासन मिला था कि जल्द से जल्द मैं हस्तक्षेप करके चुनाव करवा दूंगा, लेकिन वो भी ठंडे बस्ते पर चला गया है, और केवल दोनों एक दूसरे के ऊपर बात डाल रहे हैं। वक्फ बोर्ड कहती है कि हमारा कोई लेना देना नहीं चुनाव को लेकर के, हमने एडहॉक कमेटी बना दी है, एडहॉक कमेटी और वहां की जमात आपस में चर्चा करके चुनाव करवा ले। और एडहॉक कमेटी का यह कहना है कि वक्फ बोर्ड जब तक हमें निर्देशित नहीं करती हम चुनाव नहीं करवा सकते। कुल मिलाकर के जगदलपुर की जो जमात है उनसे उनका अधिकार वक्फ बोर्ड और एडहॉक कमेटी दोनों ने मिलकर के पिछले 17 महीने से छीन के रखा है। आज की यह प्रेस वार्ता हम आप सभी के माध्यम से आग्रह करने के लिए आए हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी से कि वे हस्तक्षेप करें और वक्फ बोर्ड को तत्काल आदेशित करें कि जगदलपुर की जमात का, जो जगदलपुर के पुराने जमात के लोग रहे, उनके द्वारा जो एक सिस्टम बनाया गया, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया तैयार की गई, निर्वाचन की प्रक्रिया तैयार की गई, उसे फिर से वो बहाल करे और जल्द से जल्द अंजुमन इस्लामिया कमेटी का चुनाव हो सके। तो यही हमारी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से मांग है। और आगामी 19 तारीख को, जैसा कि हमें जानकारी है कि प्रदेश के गृह मंत्री और 3-4 राज्यों के मुख्यमंत्री बस्तर प्रवास पे होंगे, तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी से लिखित रूप से एक ज्ञापन देकर के भी हम इसकी मांग उनसे करेंगे। वर्तमान में आपके माध्यम से हम यह मांग करते हैं और आपके माध्यम से यह अपील भी करते हैं कि आप जो हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, जगदलपुर के मुस्लिम समाज के साथ में जो अन्याय हो रहा है, इस अन्याय को खत्म करने के लिए, जगदलपुर की जमात के साथ में न्याय हो, इसके लिए आप एक मजबूत सेतु का काम करें। आप हमारी बातों को उठाएं, वक्फ बोर्ड से भी यह सवाल करें कि क्या वजह है कि 17 महीने से जगदलपुर अंजुमन इस्लामिया कमेटी का चुनाव नहीं हो पा रहा है। एडहॉक कमेटी से भी आप पूछें कि क्या कारण है कि आपको चुनाव संचालन समिति बना के भेजा गया था, लेकिन आप चुनाव संचालन समिति की जगह सीधा एडहॉक कमेटी मनोनीत अध्यक्ष का लेटर लेकर के आ जाते हैं। क्या आपकी नीयत में खोट है? और आपके माध्यम से यह सवाल हम पूछते हैं कि ऐसा क्या लाभ, ऐसा कौन सा फायदा वक्फ बोर्ड को हो रहा है, डॉक्टर सलीम राज को हो रहा है, जो वो 17 महीने से जगदलपुर अंजुमन इस्लामिया कमेटी का चुनाव नहीं करा रहे हैं। हमारे पास एक वीडियो है उनका, मैं चाहता हूं कि आपके सामने वो वीडियो मैं चला करके बताऊं, क्योंकि जिस तरह से जगदलपुर की जमात को एडहॉक कमेटी के द्वारा यह कहा गया जाता रहा है कि
देखिए, आज जो प्रेस वार्ता है, मुस्लिम समाज के हम प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर बैठे हैं। जगदलपुर अंजुमन इस्लामिया कमेटी जो चुनाव द्वारा संचालित होने वाली कमेटी है, जिसमें निर्वाचित लोग 3 साल के लिए आते हैं और पूरे समाज को चलाते हैं, अंजुमन इस्लामिया कमेटी को चलाते हैं। उसका जो चुनाव है पिछले 17 महीने से नहीं हुआ है। वक्फ बोर्ड के द्वारा एक एडहॉक कमेटी बैठाया गया है। वो एडहॉक कमेटी को यह निर्देशित था, वो चुनाव संचालन समिति थी और उसे यह निर्देश था कि 3 महीने में चुनाव करवा करके यहाँ पर एक निर्वाचित कमेटी का गठन करके उन्हें चार्ज सौंप दे। लेकिन आज 17 महीने हो गए, चुनाव नहीं हो रहे हैं। तो हम यही मांग करने के लिए कि लगातार जब हम मांग कर रहे हैं चुनाव को लेकर के, तो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का कहना यह है कि हमारा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। हमने एडहॉक कमेटी बनाई है, एडहॉक कमेटी और जमात मिलकर के तय करके चुनाव करवा ले। और जब हम एडहॉक कमेटी से बात करते हैं तो एडहॉक कमेटी कहती है कि वक्फ बोर्ड जब तक हमको आदेशित नहीं करेगा हम चुनाव नहीं करवा सकते। तो ये दोनों के बीच में पूरी जमात जो है आज पिछले 17 महीने से अटकी हुई है। तो आज का पीसी हमारा इसीलिए है कि हम मांग करते हैं वक्फ बोर्ड से भी, हम मांग करते हैं एडहॉक कमेटी से भी, और हम मांग करते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से भी वो इसमें हस्तक्षेप करे और जगदलपुर की जमात को उनका अधिकार जो है निर्वाचन का, वो अधिकार उन्हें वापस दिलाने का कार्य करें। एक छोटा सा चीज था जो बहुत सारे विवाद है आप लोगों का, गुरु जी, मतलब जो किराए को लेकर और अन्याय चल रहा है, जो संपत्ति को लेकर, तो जैसे उन्होंने बताया कि ये पूरी जो आपकी रजिस्टर्ड संस्था है और उसको किसी दूसरे माध्यम से किसी दूसरे को देने की बात कही जाए, तो उसको लेके क्या? देखिए, वो सब जो भी चीजें हैं वो न्यायालय के द्वारा जो निर्णय हुए हैं वो सारी चीजों को इन्होंने अधीन लिया है अपने। और उसके अलावा अगर कोई किराएदार के साथ में अगर किराया सही नहीं होगा तो उसको लेकर के चर्चा हो सकती है। लेकिन हमारा विषय किसी किराएदार या अंदरूनी कोई कला उसको लेकर के नहीं है। हमारी सिर्फ एक सूत्रीय मांग को लेकर के हम यहाँ पर बैठे हैं कि अंजुमन इस्लामिया कमेटी का जल्द से जल्द चुनाव हो। भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे वो निरंतर निकला और उसको लेके भी बातचीत सामने आई है, उसको लेके क्या है? देखिए, भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे थे, जिन्होंने आरोप लगाया था उस पर जो जमात को जानकारी है वो एसपी ऑफिस में उसकी जांच हुई और जांच में वो सब के सब निर्दोष पाए गए। उसके बाद में जो जांच है उससे संतुष्ट नहीं होने की वजह से कलेक्ट्रेट में आवेदन दिया गया, ऐसा कहा गया। लेकिन कलेक्ट्रेट में आवेदन दिए भी आज समय बहुत लंबा हो गया और उस पर अब तक कुछ भी निर्णय नहीं आया है, निष्कर्ष नहीं आया है। हमारी मांग है कि अगर कोई गलत किया है, कोई गबन किया है, तो उसके लिए एक पृथक रूप से जांच कमेटी बने और उसकी जांच हो। लेकिन उस जांच की वजह से निर्वाचन में किसी तरह की बाधा ना आए, चुनाव। आपने सीधा आरोप लगाया कि वो जो है अपने लोगों को मनोनीत करके अंजुमन इस्लामिया कमेटी की जमीन पर अधिग्रहण करने की कोशिश करें, अतिक्रमण करने की कोशिश करें। देखिए, अब हम क्या कह सकते हैं? आप एक बात बताइए, आप अपनी अगर बात से पलटते हैं, आप खुद एक आदेश जारी करते हैं कि हम चुनाव संचालन समिति बन के आए हैं और 3 महीने में चुनाव करवा देंगे, और उसके बाद 17 महीने तक आप चुनाव नहीं करवाते हैं, तो उसका मतलब हम क्या समझे, हम क्या निकालें? हम तो आपसे पूछ रहे हैं, क्या आप जगदलपुर अंजुमन इस्लामिया कमेटी की जो जमीनें हैं उस पर कब्जा करना चाहते हैं? क्या आपका इरादा ये है? हमें तो आपका इरादा नेक नहीं लग रहा ना। अगर आप समय पे चुनाव करवा देते तो ये एलिगेशन तो हमारी तरफ से किसी की भी तरफ से नहीं लगते। क्या आपको लगता है कि आज तक जो वक्फ बोर्ड ने चुनाव का घोषणा नहीं किया है, इसमें कोई राजनीतिक दबाव? देखिए, इसमें राजनीतिक दबाव तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ प्रदेश में सरकार है, विष्णुदेव जी की सरकार है, और मुझे नहीं लगता कि अंजुमन इस्लामिया कमेटी और मुस्लिम समाज से सरकार को कोई लेना देना है। नहीं, आपने या व्यक्तिगत रूप से निजी स्वार्थ हो सकता है लोगों का, और उसी निजी स्वार्थ की वजह से ये चुनाव को टाला जा रहा है और टाल करके जगदलपुर की जमात का जो अधिकार है उस अधिकार से उन्हें वंचित रखा जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था अगला कदम हमारा यह है कि हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से यह मांग कर रहे हैं कि आप हस्तक्षेप करें। बस्तर कलेक्टर से मांग कर रहे हैं कि आप हस्तक्षेप करें और जगदलपुर में अंजुमन इस्लामिया कमेटी का चुनाव जल्द से जल्द हो। और अगर यह नहीं हो पाता है तो आगामी 19 तारीख को, जैसे कि मुख्यमंत्री जी का दौरा है, तो हम कोशिश करेंगे कि उनसे समय लेकर के उन्हें लिखित ज्ञापन दें और उनसे मांग करें हस्तक्षेप करने के लिए। देखिए, संवैधानिक रूप से ही
हम मांग कर सकते हैं, और जो संवैधानिक रूप से जो होगा वैसे उस तरीके से हम मांग करेंगे। जगदलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सैयद गौस की रिपोर्ट। फिलहाल समाज की मांग के बाद ये मामला प्रशासनिक स्तर पर चर्चा में आ गया है और अब सभी की नजर वक्फ बोर्ड के अगले कदम पर टिकी हुई है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।